हाय गाइस, हाय कर दो सबको। हाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, काव्या भी अच्छी है ना। हाँ। निक्कू भी अच्छा है, निक्कू दूध पी रहा है अभी। और हम लोग अपने घरों में ही हैं, अपने घरों में सेफ हैं। आप भी अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे। आपके हाथ में लिपस्टिक। कोई बात नहीं। तो आज मैं आपसे एक अच्छी चीज शेयर करना चाहती हूँ, और अच्छी चीजें हमेशा मैं आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन आज पता है क्या हुआ, एक प्रोग्राम आ रहा था। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी जगह पार्टिसिपेट करें या आप कहीं भी बैठे हो और अब आप अपनी बात रखें और आपकी बात को सब कहें कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, या फिर आपकी बात से सहमति जताई जाए, सहमत हो सब लोग, तो आपको अच्छा लगता है कि आपने अपनी बात रखी। आपका जो तर्क था वो बिल्कुल ठीक था और उसको सराहना दी जाए आपको, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपकी वीडियो पे नहीं आ रही, इसलिए मैं तकिया लगा रही हूँ। तो यही हुआ मेरे साथ भी। एक प्रोग्राम आ रहा था और कल वो प्रोग्राम आ रहा था इवनिंग में, शाम में, और वो लाइव चल रहा था प्रोग्राम। बीबीसी का प्रोग्राम था। बीबीसी जो चैनल है आप जानते हैं, बीबीसी हिंदी, और बहुत बड़ा चैनल है। आप कह सकते हैं कि देश में सबसे बड़ा चैनल है ये बीबीसी। और बीबीसी की आप डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी देखते होंगे। तो फेसबुक पे मैंने बीबीसी को फॉलो किया हुआ है, और जो भी कोई प्रोग्राम आता है, कोई वीडियो आती है बीबीसी की, तो मुझे पता चल जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है मेरे पास। जैसे कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो अगर मैं वीडियो अपनी डालती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। दिख रहे हो बेटा। तो वैसे ही मैंने बीबीसी को फॉलो किया हुआ है, तो जैसे बीबीसी पर कोई न्यूज आती है या कोई वीडियो आती है तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ऐसे ही हुआ, कल भी लाइव प्रोग्राम आ रहा था और उस वक्त मैं खाली भी थी तो मैं भी प्रोग्राम देखने लगी। तो और प्रोग्राम जो था वो एक डिबेट थी, और डिबेट ये थी कि जो रंग है हमारा या किसी का भी, पूरी दुनिया में जो भी रंग है, दो ही तरह के रंग होते हैं। रंग तो बहुत सारे होते हैं, मैं स्किन कलर की बात कर रही हूँ, एक काला या गोरा, दो ही रंग होते हैं, एक डार्क कॉम्प्लेक्शन, एक लाइट कॉम्प्लेक्शन। तो इसमें ये था कि गोरे होने की जो चाहत है वो कैसे खत्म होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हर एक सांवला या काला व्यक्ति है आजकल, आप जानते हैं कि हर एक नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि ऐसा मैंने तो कभी नहीं किया कि बहुत ज्यादा मैं सोचूं कि गोरी होना चाहती हूँ मैं, कभी ऐसा मुझे लगा नहीं। कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत ज्यादा शुरू से ही है, बचपन से ही। और कॉन्फिडेंस नहीं, आप कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। मेरी स्कूल में एक टीचर थी, वो भी कहती थी, रिंकी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, तुम ओवर कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर। कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है वो नेचुरल है और अपने आप है, और ये मैंने बिल्ड भी किया है अपने आप में। जैसे कि जब मैं छोटी थी तो जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ करता था, और उस प्रोग्राम को किया जाता था 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन। एक नहीं, कई सारे प्रोग्राम ऐसे होते थे, जैसे कि स्टेज शो वगैरह होना। और जो ये खुशखबरी मैंने कहा कि वीडियो में आपसे शेयर करनी है, मैं आपको बताऊंगी। मेरे लिए तो भाई खुशखबरी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और ये आपसे मैं शेयर जरूर करूंगी, इसी वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन पहले आप जो मैं कह रही हूँ वो सुन लीजिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप जरूर सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं आप जाते हैं और लोगों के बीच में आप बात नहीं कर पाते हैं, आप झिझकते हैं बात करने से, या फिर बहुत सारे लोगों के बीच में अगर आपको खड़ा कर दिया जाए अकेले बोलने के लिए तो आप नहीं बोल पाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो जब मैं छोटी थी बहुत ज्यादा, तो मैं एक स्कूल में पढ़ती थी, प्राइवेट स्कूल था वो, बहुत हाईफाई नहीं, नॉर्मल सा प्राइवेट छोटा स्कूल। और हम लोग फिफ्थ तक सारे भाई बहन प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े हैं। 5th के बाद इतने पैसे नहीं थे तो मम्मी ने सबको 5वीं तक पढ़ाया प्राइवेट स्कूल में। उसके बाद 6 से हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया। और सभी फैमिली में मेरे, आप कहेंगे कि खुद ही अपनी तारीफ करिए, मेरी फैमिली में सभी लोग, हम चारों भाई बहन बहुत सही पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड हैं। और कितनी पढ़ी लिखी मैं हूँ ये तो आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो जब मैं छोटी थी तो उस स्कूल में एक प्रोग्राम होता था जो 15 अगस्त या 26 जनवरी को होता था, शायद मुझे याद नहीं है कि 15 अगस्त को हुआ था या 26 जनवरी को, लेकिन प्रोग्राम हुआ था। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, सबके पेरेंट्स को भी बुलाया गया था। उसमें मेरी क्लास के कई बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मुझे उस प्रोग्राम में नहीं लिया गया था। मैं चाहती थी मैं पार्टिसिपेट करूं, लेकिन उस फंक्शन में मुझे नहीं लिया गया था। मैं नहीं जानती क्यों नहीं लिया गया था, मुझे नहीं पता।
तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था कि ये बच्चे जो प्रोग्राम कर रहे हैं मुझे क्यों नहीं लिया गया स्टेज पे, मुझे भी कुछ करना है, चाहे मैं कोई कविता ही क्यों ना सुना दूं। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद उस स्कूल में मैं शायद 2 साल ही पढ़ी थी, उसके बाद किसी और स्कूल में मैं पढ़ी और वहाँ तो कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था इस तरह का शायद। फिर उसके बाद मैं जब 6 से एक स्कूल में गई तो वहाँ पर प्रोग्राम होते थे। 6ठी क्लास से जब मैं स्कूल में गई तो वहाँ पर प्रोग्राम होते थे, तो मैंने देखा कि यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं, मुझे भी स्टेज पे प्रोग्राम करना है, मुझे भी जाना है। और पता है क्या, मैंने अपने टीचर को बोला कि मुझे भी, उसमें ये था उस स्कूल में कि एक नोटिस लगा दिया जाता था कि जिसको भी पार्टिसिपेट करना है वो आ जाए और ऑडिशन दे उस टीचर को जो प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर थी। तो मैं गई और मैंने कहा मुझे मैम पार्टिसिपेट करना है इस प्रोग्राम में। तो टीचर ने कहा कि पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है तुम्हें पार्टिसिपेट? मैंने कहा मैं कुछ भी कर दूंगी। कहा कि क्या करोगी? हम तो प्ले करते हैं, एक्टिंग करवाते हैं, या फिर एक्टिंग के लिए, अगर आप एक्टिंग के लिए तो हमारे हो गए बच्चे पूरे, हम तो नाटक करने वाले हैं स्टेज पर, एक तो प्ले करने वाले हैं, इसके अलावा क्या करोगी तुम? कोई कुछ भी क्या करोगी? तो मैंने बोला कि मैं डांस भी कर लूंगी। तो ऐसे ही बोल दिया, डांस कभी मुझे आता नहीं, आज तक भी मुझे डांस नहीं आया। तो मैंने कहा डांस भी कर लूंगी। मैम ने कहा डांस का तो ऐसा कोई शो नहीं हो रहा बेटा, लेकिन स्टेज पर कुछ बोल सकती हो तुम अच्छा? मैंने कहा हाँ मैं बहुत अच्छा बोल सकती हूँ, स्पीच बोल सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कोई कविता सुना दो। तो मैंने एक कविता थी मेरी किताब में जो थी, आज भी मुझे याद है, मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को, अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है, महलों में उजियाला बंदी हर दीपक मजबूर है, मिला नहीं सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। तो ये कविता मैंने वहां पर सुनाई और अभी तो मैंने आपको ऐसी पढ़ के सुना दी है, लेकिन मैं सच में टचवुड में कविता बहुत अच्छी सुनाती हूँ। पोएम रेसिटेशन में कई सारे प्राइज मुझे मिले हुए हैं, अवार्ड मिले हैं, मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी जरूर। और इसके अलावा मैं स्टेट लेवल तक भी गई हूँ पोएम रेसिटेशन, और डिबेट कंपटीशन में मैंने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया, उसमें मैं बहुत बार जीती हूँ। डिबेट जो एक्सटेम्पोर डिबेट होती है, आपको पता भी हो गया, एक्सटेम्पोर कंपटीशन होता है जिसमें एक जजेस बैठे होते हैं और एक बाउल में पर्ची डाली जाती है, उस पर्ची में अलग अलग टॉपिक होते हैं हर एक पर्ची में, और जब आप पर्ची उठाते हैं तो कोई एक टॉपिक आपके हाथ में आ जाता है, उसको आपको पढ़ना होता है और विद इन 5 मिनट्स भी नहीं मिलते होंगे, 5 मिनट भी नहीं मिलते, और आपको वो टॉपिक मन मन में तैयार करना होता है और आपको स्टेज पर बोलना होता है। इसके लिए आपको कोई भी ऐसी किताब या बुक या कुछ भी नहीं दिया जाता जिससे आप उसको तैयार कर ले। तो ऐसे शो में, ऐसे प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट किया है कॉम्पिटिशन्स में। इसके अलावा फिर मैंने कहा, मैंने जब मैम को ये कविता सुनाई तो मैम बहुत खुश हुई और कहा कि तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है और तुम कविता जरूर सुनाना ये वाली स्टेज पर। तो स्कूल यूनिफॉर्म में ही मैंने वो स्टेज पर कविता सुनाई। मैं सच बता रही हूँ, जब वो कविता मैं सुनाने जा रही थी स्टेज पर तो खुश तो मैं बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैं जब स्टेज पर गई तो मेरे अंदर से ना गरम गरम सा निकल रहा था, अंदर से ऐसा लग रहा था कि अंदर से मैं कांप रही हूँ, मेरी आवाज कांप रही है। नहीं, मुझे हिम्मत दिखानी है, मुझे खड़े होकर स्टेज पर बोलना है, वरना मुझे, अगर मैंने आज गलत बोला तो मुझे आगे से कभी नहीं बोलने देंगे। तो फिर मैं स्टेज पर वो कविता मैंने शुरू की और बिना माइक के मैंने वो कविता बोली, और बहुत हजारों बच्चे थे। वो स्कूल 12th क्लास तक था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, तो हजारों बच्चे उस स्कूल में थे और टीचर्स भी थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत दूर दूर तक बैठे हुए थे पूरे ग्राउंड में, और मैं बिना माइक के बोल रही थी। तो सभी ने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया, मैंने बहुत अच्छे तरीके से वो कविता सुनाई। और यही जो कविता मैंने आपको सुनाई थी, कविता सुनाई, और उसके बाद मैम को मेरी आवाज बहुत पसंद आई, मैं बहुत पसंद आई, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया, मेरी बहुत तारीफ हुई। और उसके बाद जितने भी प्रोग्राम हुए उस स्कूल में, जब तक मैं 12th में आ गई तब तक मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए स्टेज पर हमेशा। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे डर हमेशा लगता था, लेकिन मुझे ये था नहीं, मुझे करना है, ये कर सकती है, मैं क्यों नहीं कर सकती, ये बच्चे स्टेज पर बोल रहे हैं, मैं क्यों नहीं बोल सकती। कंपटीशन मेरा हमेशा रहता था पढ़ाई में भी कि ये लड़की मुझसे अच्छे मार्क्स ले आई और मैं क्यों नहीं ला पाई, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्यों नहीं कर सकती ये चीज, जो ये कर सकती है वो मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि है तो ये भी मेरे जैसी, जो शक्लो सूरत में नहीं बल्कि मैंने कहा कि है तो ये मेरी भी उम्र की और ये भी मेरी क्लास में पढ़ती है, जब ये अच्छे मार्क्स ला सकती है तो मैं क्यों नहीं ला सकती। तो फिर उसके बाद से हमेशा मैं 1st 2nd पोजीशन में पास हुई और हमेशा मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे सबसे अच्छा करना है, सबसे बेस्ट मुझे बनना है। और ये सबसे बेस्ट बनने का सिलसिला मेरा चलता रहा जब तक मेरी पूरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई तब तक। और आज भी मैं कोई भी काम करती हूँ, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है ना, मुझे लगता है कि
आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगी कि मेरे कॉलेज में एक कंपटीशन हुआ और उस मेरे कॉलेज का नाम था KNC है, मतलब नाम है KNC कमला नेहरू कॉलेज, और उस KNC की कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया, मिस KNC की कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। आप खुद देखिए, मुझे देखिए, मेरी शक्ल को देखिए, आप कहेंगे ये बेवकूफ है क्या लड़की, मिस KNC की कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है। शायद उस समय बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे, मेरे जो साथ में पढ़ते थे बच्चे और टीचर्स वगैरह, यही सोच रहे होंगे भाई ये लड़की कैसे पहुंच गई, इतनी खूबसूरत लड़कियां उसमें थी और बहुत अच्छी हाइट वाली, मैं तो हाइट ही 5 फीट है, तो बहुत अच्छी हाइट वाली लड़कियां थी उस कंपटीशन में। लेकिन मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं टॉप 10 में सिलेक्ट हुई। आई डोंट नो हाउ वॉज दैट हैपेंड, आई डोंट नो। तो मुझे सीरियसली नहीं पता मुझे क्यों लिया गया उस कंपटीशन में, मैं उसके लायक नहीं थी शायद, क्योंकि वो खूबसूरत लड़कियों का कंपटीशन था, बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियों का, विद खूबसूरत और खूबसूरती विद कॉन्फिडेंस प्लस कॉन्फिडेंट भी आपको होना चाहिए। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, टॉप 10 में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर मैं निकल गई थी उसमें से। और जो लड़की विनर बनी थी ना, आपको यकीन होगा, आज वो लड़की ना टीवी और चैनल्स में आती है, और एक फूड चैनल पे एक शो आता था जिसमें आयुष्मान खुराना का जो भाई है अपार शक्ति खुराना, वो, और जो लड़की मेरे कॉलेज से जो विनर बनी थी उसका नाम था मेहर बाजवा। तो वो उस चैनल पर उस प्रोग्राम में आते थे। स्ट्रीट फूड वाला कोई चैनल प्रोग्राम था जिसमें जगह जगह पर जाते हैं, अलग अलग टाइप्स का खाना खाते हो। तो अपार शक्ति खुराना के साथ उस लड़की ने काम किया, आज भी वो मॉडल टाइप की है। तो इस तरह की लड़कियों के साथ मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। मैं कहूंगी आपको ये ना बहुत लंबी होती जाएगी वीडियो अगर मैं आपको बताऊंगी, और तो कैसे अपना कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है ये मैं आपको बताऊंगी किसी और वीडियो में। और आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से। और कोई भी बच्चा आपके घर में है जो डरता है कहीं पर बोलने से, कहीं आप जाते हैं, आप शायद आप भले ही आप किसी के घर जा रहे हो अपने बच्चे को लेकर, अगर वो डरता है, बोल नहीं पाता, स्टेज पे खड़ा होकर कुछ नहीं बोल पाता, डर जाता है, किसी के सामने ज्यादा बात नहीं कर पाता, तो वो आपको कैसे बदलना है, कोई आपको उसको किसी क्लास में भेजने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद करेंगे और आप खुद कर सकते हैं। मैं आजकल देखती हूँ कि आजकल ऐसी क्लासेस भी शुरू हो गई, ऐसी कोचिंग भी शुरू हो गई है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। तो ये हाँ, उससे फायदा मिल सकता है, लेकिन ये चीजें आप खुद अपने बच्चे के साथ घर में कर सकते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और अगर आप बड़े भी हैं तो शायद आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा अगर आप यही चीजें करेंगे जो मैं आपको बताऊंगी किसी और वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है। अब मैं आपको वो बता दूं कि क्या हुआ, मैंने उसमें प्रोग्राम BBC का देखा, BBC आ रहा था, BBC हिंदी का। तो उस प्रोग्राम में काले गोरे के ऊपर डिबेट थी कि काले रंग की जो चाहत है वो कैसे खत्म होगी। तो मैंने उसमें कमेंट कर दिया ऐसे ही, मैंने फर्स्ट टाइम BBC का शो देख रही थी, इस तरह का लाइव शो में मैं थी, और मैंने कमेंट ऐसे कर दिया कि काले रंग की जो चाहत है उस दिन खत्म हो जाएगी जब लोग मुंह बिचकाना बंद कर देंगे काले या सांवले लोगों को देखकर। मुंह बिचकाना मतलब मुंह बनाना बंद कर देंगे काले या सांवले लोगों को। जब भी लोग गोरे लोग देखते हैं तो उनकी शक्ल बिगड़ जाती है, काला है सांवला है। तो वही चीज है, वो चीजें तब खत्म होगी जब लोग ऐसा करना बंद कर देंगे। क्योंकि जो काला या सांवला होता है, आप ये इसलिए नहीं कह रही मैं खुद हूँ, मेरा रंग डार्क कॉम्प्लेक्शन है, मैं इसलिए नहीं कह रही, मैं इसलिए कह रही हूँ कि किसी में कोई भी कमी हो सकती है, पूरा 100% परफेक्ट तो कोई है नहीं दुनिया में। और जो अपने आप को कहे कि मैं 100% परफेक्ट हूँ तो वो तो भगवान ही होंगे और ईश्वर ही हो सकते हैं। तो यही है कि इसी कमेंट को मेरे अप्रिशिएट किया गया। आवाज में आपको सुना देती हूँ, देख लीजिए। ये जो मैं आपको आगे वीडियो तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि शायद BBC की अगर मैंने वीडियो दिखा दी तो मेरे ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा, तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। आवाज में पहले सुना देती हूँ। रिंकी मेरी प्रोफाइल है और रिंकी प्रोफाइल पर ही, फेसबुक प्रोफाइल से ही मैंने कमेंट किया था, तो मेरा रिंकी बोलकर ही मेरे नाम को बुलाया गया और बोला गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट किया, मुझे नहीं पता था, मेरा फर्स्ट कमेंट मैंने किया और उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। और इसी चीजों से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पता क्या होता है, जब आप कहीं जाते हैं, आपको पता है फेलियर होने से भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप कहीं जाएं और अगर आपको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है तो उसको नेगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिव वे में लीजिए कि ये फेलियर कैसे हो सकता हूँ, मुझे तो इसमें करके दिखाना है। मुझे एक बार फेलियर हो गया, मेरी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, बस मुझे करना है, नेक्स्ट टाइम मुझे पास होकर दिखाना है। तो वो नेक्स्ट टाइम पास होने वाला जो विचार आपके मन में है तो वो आपको आगे ले जाएगा। और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है यार, 14 मिनट से ऊपर की होगी वीडियो। तो किसी और वीडियो में ऐसे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं और कैसे आप खुद को बना सकते हैं
ऐसा कि आप कभी किसी से नहीं डरेंगे, किसी के सामने आप अपने दिल की बात हमेशा कह सकते हैं बिना डरे, बिना झिझके। अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप रख सकते हैं अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को, अपने इंसान के हाथ में सब कुछ होता है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है। अगर स्मोक करता है तो स्मोक छोड़ सकता है, ड्रिंक करता है तो ड्रिंक करना छोड़ सकता है, अपनी कोई बुरी आदत है तो उसको कंट्रोल करना भी इंसान के खुद के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं होता। हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए। इसी तरह से हमें अपना जो कॉन्फिडेंस है उसके बारे में पता होता है। बहुत सारी खूबियां आप सभी में हैं और कमी हर इंसान में होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता। तो बेटा पानी गिर रहा था वॉशरूम में, तो बहुत सारी कमियां सब में होती हैं। ये ऐसा कोई नहीं है जो बहुत ज्यादा परफेक्ट होगा। तो आप कभी मत समझिए आपकी शक्ल जैसी भी है, आप जैसे भी हैं बहुत परफेक्ट है। आपको भगवान ने जैसा बनाया, ऊपर वाले ने आपको जैसा भी बनाया, अल्लाह ने जैसा बनाया, ईश्वर ने जैसा भी बनाया है, आपको बहुत खूबसूरत और बहुत लायक बनाया है। आप सबसे स्पेशल हैं। अगर कोई ऐसी कमी है जिसको लोग डिसेबिलिटी बोलते हैं, तब भी आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर वो कमी है तो आपके अंदर एक और कोई और खासियत जरूर होगी। और ऊपर वाले ने आपको इसलिए बनाया है कि आपको कुछ ना कुछ खास जरूर करना है। इस जिंदगी को वेस्ट मत होने दीजिए, कुछ भी कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए लोग आपको जाने, अप्रिशिएट करें। और आप दुनिया में आए हैं तो कुछ खास जरूर करिए, कुछ भी करिए। तो या आप कुछ भी, मैं ये नहीं कहती निकल जाओ यार घर से बाहर और सोशल सर्विस में लग जाओ। आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो आपके जाने के बाद भी, ठीक है, आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको याद रखे और लोग आपको आपके नाम से जाने, आपकी फैमिली को आपके नाम से जाने। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत लंबी वीडियो मैं नहीं बना सकती हूँ, इसलिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए मेरा ये देख लीजिए जिसमें मेरा नाम आया था ना BBC में, रिंकी रिंकी। आप कहेंगे ये लड़की पागल है। लड़की, मैं तो औरत हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, लड़की नहीं हूँ मैं, औरत हूँ। कहेंगे ये औरत पागल है। और ये देखो जरा से कमेंट को, इसको अप्रिशिएट क्या कर दिया, हवा में उड़ने लगी। हवा में नहीं उड़ रही मैं, छोटी छोटी चीजें आपके ना कॉन्फिडेंस को ऊपर ले जाती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। और अगर मैं हवा भी उड़ रही हूँ ना तो उड़ रही हूँ अपने लिए, उड़ रही हूँ ना, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? सॉरी गाइस। तो देख लो, ज्यादा देर न करते हुए मेरी ये वीडियो। शशि जी कि गोरेपन जो रिंकी रिंकी है टिप्पणी कर रही है कि गोरेपन की चाहत उस दिन खत्म हो जाएगी जब सांवले या काले रंग को देखकर लोग मुंह बिचकाना बंद कर देंगे। बात में तो दम है। और ये तो हमारी बनाई हुई भ्रांति है ना कि भाई फलाना आदमी सुंदर है, गोरा है। ये तो हमारी भ्रांति है, हमारा क्रिएट किया हुआ सब कुछ है ये सब। जी सर, ये बात मैं भी मानता हूँ रिंकी जी, और आप जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस तरह की, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस भावना से, चाहे वो गोरे लोग हैं, इनको ये हो रहा है कि मैं गोरा हूँ, सामने वाला कामला वो सांवला है, तो ये चीज से दूर होना होगा। और जो सांवले हैं उनको भी इन भावना से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा।